राधे राधे एवरीवन। आप सभी को समवती अमावस की ढेरों शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको सोमवती अमावस्या, जिसे समवती अमावस भी कहते हैं, इसकी बहुत ही सरल पूजा विधि बताने वाली हूं। अमावस्या तिथि अपने आप में बहुत ही विशेष तिथि होती है। उसमें भी यदि अमावस्या सोमवार के दिन पड़ जाती है तो इसे हम सोमवती अमावस्या या समवती अमावस कहते हैं। इस दिन सुहागन स्त्रियां पीपल के वृक्ष की 108 परिक्रमाएं करती हैं। यदि किसी कारण से आप पीपल के वृक्ष के पास नहीं जा पा रहे हैं तो आप घर पे रह करके भी बहुत ही सरल पूजन ये कर सकते हैं। तो वही सरल विधि आज की इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ। सोमवती अमावस्या का पूजन सुबह सुबह किया जाता है और पूजन तक कुछ भी खाया पिया नहीं जाता। पहले पूजन किया जाता है, परिक्रमाएं की जाती हैं, उसके बाद ही कुछ ग्रहण किया जाता है। अगर आपके यहाँ पर पूरे दिन का व्रत होता हो तो पूरे दिन का भी आप व्रत कर सकते हैं, लेकिन परिक्रमा देने के बाद में आप शुद्ध सात्विक भोजन कर सकते हैं। उसके बाद में व्रत संपूर्ण हो जाता है। तो देखिए, सुबह सवेरे स्नान आदि से शुद्ध होकर के इस प्रकार से जो आपकी तुलसी मैया हो ना घर में, उनके चौरे को आप अच्छे से साफ कर लें, गमले को साफ सुथरा करके अच्छे से सजा करके उनको जल से सींचे। जल के अंदर देखिए आप थोड़ा सा मीठा, थोड़ा सा कच्चा दूध और थोड़ा सा यहाँ पर गंगा जल मिला करके ऐसे तुलसी मैया को जल से सींचे। और उसके बाद में हम एक दीपक जलाते हैं। हमने यहाँ पर हल्दी कुमकुम अर्पित करने के बाद में दीपक जलाया है। दीपक यहाँ पर आप स्वास्तिक भी बना सकते हैं। तो देखिए, सोमवती अमावस्या के दिन मूल तूल को स्पर्श नहीं किया जाता है, तो इसलिए जो बाती हमने बनाई है ना वो कलावे की बनाई है। आप रुई की बाती ना बना करके कलावे की बाती बनाए। दिया आप देसी घी का या तिल के तेल का कोई भी जला सकते हैं। उसके बाद में हम तुलसी मैया का इस प्रकार से श्रृंगार करते हैं, उनको टीका करते हैं। आप हल्दी कुमकुम से टीका करें, उन्हें अक्षत अर्पित करें, धूप दीप दिखाएं। तो फ्रेंड्स, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि वृक्षों में मैं अश्वत्थ यानी कि पीपल हूँ, तो हो सके तो पीपल के वृक्ष के पास 108 परिक्रमाएं करें। नहीं तो आपके घर में देखिए, तुलसी मैया तो सभी के घर में होती है। तुलसी मैया का इस तरीके से पूजन करके उनकी आप 108 परिक्रमा कर सकते हैं। फूल चढ़ा देंगे, जो भी आपके पास फूल हो तुलसी मैया को। उसके बाद में यहाँ पर 108 टिक्कियाँ दी जाती हैं। तो आप देखिए, एक साथ ही दोनों हाथों की 10 उंगलियों को भिगो करके चंदन में या फिर रोली में इस तरीके से या फिर हल्दी में ऐसे 10 बारी करेंगे तो 100 टिक्कियाँ हो जाएंगी। और फिर इसके बाद में 8 उंगलियों को करेंगे तो 108 टिक्कियाँ हो जाएंगी। तो ऐसे 108 टिक्कियाँ अगर पीपल वृक्ष के पास हम जाते हैं तो पीपल के वृक्ष के पास भी 108 इस तरीके से तिलक किए जाते हैं। तो हम यहाँ पर गमले में पूजन कर रहे हैं तो गमले के ऊपर हम 108 टिक्कियाँ दे देंगे, माला अर्पित कर देंगे। उसके बाद में देखिए, श्रृंगार की सामग्री यहाँ पर जरूर भेंट की जाती है। और माँ को देखिए आप कुछ भी चढ़ा सकते हैं, मंगलसूत्र चढ़ा सकते हैं। आज के दिन सोमा धोबन का भी पूजन किया जाता है, तो उनका आप ध्यान अवश्य करें। चाहे तो किसी पान के पत्ते के ऊपर आप सोमा धोबन का चित्र बना सकते हैं हल्दी से या फिर चंदन से, और उनका भी यहीं पे पूजन कर सकते हैं। तो तुलसी मैया का अच्छे से श्रृंगार करेंगे, उन्हें मंगलसूत्र पहनाएंगे, चूड़ियाँ पहना देंगे, श्रृंगार की सामग्री हम भेंट कर देते हैं, चुनरी भी माँ को हम उड़ा देंगे। तो बहुत ही सिंपल साधारण आप सोमवती अमावस्या के दिन ये पूजन कर सकते हैं। और आपका जो सिंदूर दान हो, जिसमें आप सूखा सिंदूर रखते हो, सिंदौरा जिसे कहते हैं, उसे आप तुलसी मैया के पास में जरूर रखें। और भोग नैवेद्य में जो भी मेवा मिठाई फल हो ना, उसका भोग आप यहाँ पे लगा सकते हैं। इसके बाद में जो सोमवती अमावस्या की पूजा में सबसे मुख्य होता है वो होता है परिक्रमा देना। तो देखिए, आप एक खाली पात्र रख लें। परिक्रमा के लिए आप कोई भी मेवा ले सकते हैं, मिठाई ले सकते हैं, मूंगफली ले सकते हैं, श्रृंगार की सामग्री कोई भी ले सकते हैं, चूड़ियाँ ले सकते हैं, बिंदी ले सकते हैं, बिंदी के पत्ते, और पूजा सामग्री जो भी होती है ना, उसमें से भी कोई चीज़ें 108 ली जाती हैं। तो इस प्रकार से एक एक करके हम चीज़ें खाली पात्र में डालते जाते हैं और 108 परिक्रमाएं की जाती हैं। देखिए, किसी कारण से आपकी सेहत ठीक नहीं है, 108 परिक्रमाएं नहीं कर सकते हैं, तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप 8 परिक्रमाएं, 11 परिक्रमाएं, 21, 51 जितनी चाहे उतनी कर सकते। परिक्रमाएं हमें क्लॉकवाइज ही करनी है। देखिए, भगवान श्री हरि विष्णु यदि साक्षात पीपल वृक्ष हैं तो तुलसी मैया भी उन्हें अत्यधिक प्रिय हैं। तो अगर पीपल वृक्ष का पूजन नहीं कर पा रहे हैं तो अगर आप तुलसी का भी इस दिन पूजन करते हैं, परिक्रमा करते हैं, तो वही पुण्य फल प्राप्त होता है। तो घर पे रह करके आप सोमवती अमावस्या के दिन ऐसे तुलसी मैया का पूजन करें। सिंदूर दान को आप इस तरीके से अपने पल्लू में माता से आप सुहाग लें। आप इस प्रकार से अपने सिंदूर दान को माता रानी से आशीर्वाद स्वरूप लेकर के आप सुहाग लें। यहाँ पर बैठ करके सोमा धोबन की कथा जरूर सुनी जाती है। इससे हमें हमारी पूजा का पूरा पुण्य लाभ प्राप्त होता है। अब देखिए, फेरी के लिए जो भी चीज़ें आपने यहाँ पर 108 चढ़ाई हैं, उनका हमें क्या करना है। उन्हें बाहर ही दान किया जाएगा, घर में प्रयोग में नहीं लिया जाता है। कोई भी जो वस्तु आपने अर्पित करी हो दान के लिए, आप चाहें तो मंदिर में दे सकते हैं, किसी भी ज़रूरतमंद को आप इन चीज़ों को बांट सकते हैं, या फिर घर के आस पड़ोस में भी आप इन चीज़ों को बांट सकते हैं। और इसके बाद में जो भी आपने श्रृंगार की सामग्री अर्पित करी है
है तुलसी मैया को या सोमा धोवन को, उसे भी बाहर ही दान किया जाता है, उसे भी स्वयं प्रयोग में नहीं लिया जाता है। जो भी भोग नैवेद्य आपने अर्पित किया है उसे भी आप प्रसाद के रूप में बांट सकते हैं। इसमें से थोड़ा सा प्रसाद घर में खाया जा सकता है, परंतु जो भी फेरी की चीज़ें हैं, जो भी श्रृंगार की सामग्री यहाँ पे दान के लिए रखी है ना, उसे घर में प्रयोग में नहीं लिया जाएगा। और यहाँ पर जो भी आप दान दक्षिणा रखते हैं या कुछ वस्त्र आदि निकालते हैं उसे भी बाहर ही दान किया जाता है। तुलसी मैया पे चुनरी आप ऐसे ही लगे रहने दें, और चाहे तो मंगलसूत्र वगैरह और ये चूड़ी भी ऐसे ही लगे रहने दे सकते हैं श्रृंगार माता रानी का। तो ऐसे पूजन करने के बाद में कुछ खाया पिया जाता है, शुद्ध सात्विक भोजन खाया जा सकता है। तो ये जो व्रत है ये सिर्फ फेरी लगाने तक किया जाता है, उसके बाद में आप पूरे दिन में कितनी बारी भी शुद्ध सात्विक भोजन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो यदि आपको थोड़ा भी यूजफुल लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में तुलसी मैया की जय, सोमवती अमावस्या की जय आप अवश्य लिखें। फ्रेंड्स, ये सोमवती अमावस्या सभी के लिए मंगलमय हो। माता रानी सदैव सभी का सुहाग बनाए रखें। राधे राधे।